हमें जो है फाइनल कर देने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है किसी एक व्यक्ति के नहीं हो सकते। मन एक व्यक्ति के आता है क्वेश्चन, लेकिन वो सभी का पूरक होता है। जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी के लिए वो क्वेश्चन के आंसर भी है। हो सकता है आप जानते हो, लेकिन डिफरेंट वे में जानते हो, डिफरेंट वे में आप जो है टीच करते हो अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को। लेकिन यहाँ पर अगर आप सभी लोग एक दूसरे की शेयरिंग देखेंगे, सुनेंगे, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं एक दूसरे से। हम सभी के ट्रीट करने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ हम चलते हैं, और ये जिम्मेदारी दी गई है आज की जो है वो आज मुझे दी गई है। सचिन सर के माध्यम से जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मेरा नाम हरीश किलवान, ग्रेटर नोएडा दादरी से, और इस सिस्टम को 3.5 साल से कर रहा हूँ। कोशिश प्रयास करूंगा जितना भी मुझसे हेल्प होगी, जितनी जानकारी मैं रखता हूँ, उस जानकारी के आधार पर मैं आपकी जो क्वेश्चन है उनको भी जो है solve करने की कोशिश करूंगा। साथ में मेरा सहयोग यहाँ पर जो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए स्पेशलिस्ट है, वो है मोहसिन काजी अलीगढ़ से। तो मैं चाहूंगा आप सभी साथी जो है कर सकते हैं मोहसिन जी का, साथ ही अपने हैंड रेज कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। वेलकम वेलकम मोहसिन जी। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। और जितने भी साथी मोहसिन सर अपना वेलकम। हैंड रेज करेंगे उनके क्वेश्चन यहाँ पे जाएंगे। एक एक करके पहले एक क्वेश्चन लिया जाएगा, उसका आंसर कराया जाएगा, या वो networking या हेल्थ से संबंधित हो या health से बात कर सकते हैं। आप अपने रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि आप अगर कहीं पर उलझ रहे हैं, कहीं पर ब्रेक लग रहा है हमारे बिजनेस को, तो वहां पर हम उसको आगे बढ़ा सकें। थैंक यू। तो आप अपने आगे डॉक्टर मोहम्मद उस्मान जी मुरादाबाद से। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम, मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, आपने मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन है कि एक हमारे पेशेंट आते हैं हमारे पास में, और उनको सर फीसर रहती है, प्लस उनको साइटिका भी है। उनके पैर के पंजे में सुन्नी आ जाती है सर। तो सर हम उनको उनका FOS और ओमेगा और FE प्लस चल रहा था सर, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद में अब उन्होंने दोबारा हमारे पास में आए हैं सर, को कई सारी जगह ट्रीटमेंट कराने के बाद में फिर भी दोबारा हमारे पास में आए। तो सर अब हम उनको क्या देना चाहिए जिससे कि उन्हें जल्दी से आराम मिले? जी जी जी, तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, हमारे मोहसिन भाई यहाँ पर मौजूद हैं, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं परमानेंट। थैंक यू तो सर, थैंक यू। मोहसिन भाई आप जो है क्वेश्चन ले चुके हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जी जी उस्मान जी, जो आपका क्वेश्चन है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे जितने भी लोग पेशेंट देख रहे हैं सेंटर बेसिस पर, तो ये अमूमन सभी के साथ में आता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि हम ये अपना बैक साइड का एरिया देखिए मेरे कैमरे में, ये जो कोने पे साइड बनी ना, इसमें एक पॉइंट है अपने पास sciatica नर्व का। ये जी जी sciatica सर। नर्व के पॉइंट पर आप अपनी एक्यूलाइफ मशीन का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पर रिलीविंग देना स्टार्ट कीजिए इस पॉइंट पर। जी तो सर। आपकी जो एक्यूलाइफ मशीन है, वो एक्यूलाइफ मशीन से जब आप रिलीविंग देना स्टार्ट करेंगे तो ये पेन ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ के साथ जो पैर की मसल्स हैं उन पॉइंट्स पर भी आप यहाँ पर मशीन से रिलीविंग देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक्यूलाइफ को हम थोड़ा कम आंकते हैं और उसको सिर्फ हम चेकअप में इस्तेमाल करते हैं। तो हम जितने भी हमारे साथी जो सेंटर चला रहे हैं उनसे ये जरूर रिक्वेस्ट है कि हम अपनी एक्यूलाइफ को सिर्फ डिटेक्शन में नहीं बल्कि उसके रिलीफ मोड पे भी उसको कष्ट दें और पेशेंट को रिलीफ दें उससे। जी सर, मैं बताना चाहूंगा, yes, मैंने साइड और पैर जो आप बता रहे हैं रिलीफ मोड पे 1 महीना थेरेपी की थी सर एक्वालाइफ से, लेकिन सर फीसर के लिए क्या करना चाहिए उनकी? सर उस केसेस में उनके और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। जी सर। उनके उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप बताइएगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड और हिस्ट्री जानना जरूरी जी है सर, मैं सर। पर्सनली बात करता हूँ आपसे व्हाट्सएप। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। बाकी sciatica के केस में आप रिलीविंग थैंक दीजिए यू सर, मशीन से थैंक यू। पैर पर और sciatica नर्व के पॉइंट पर। ठीक, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। और हमारे जो है साथी यहाँ पर मौजूद हैं एक मिनट थोड़ा सा टाइम लगेगा।
जो हमारे नेक्स्ट जो साथी है यहाँ पर राकेश जी। राकेश जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम। हाँ, हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। वेलकम सर, वेलकम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड ऑल मॉर्निंग ऑफ गुड यू, मॉर्निंग। सभी लोगों को जी। सर जी, एक पेशेंट है हमारे जो इनको कब्ज रहती है ज्यादा। उनको हमने एफओएस दिया, फाइबर के लिए भी रिकमेंड किया कि फाइबर भी लीजिए, लेकिन वो फाइबर के लिए अभी तैयार नहीं। कह रहे थे एफओएस से ठीक हो जाएगा। हमने कहा नहीं, दोनों चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो एफओएस पे उनको उतना आराम नहीं मिल रहा, क्या करना चाहिए? जी सर प्लीज मॉर्निंग भाई। क्वेश्चन, सर प्लीज क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कीजिए सर। जी सर, उनको कब्ज की शिकायत है। जी हाँ, कब्ज है, गैस भी है। तो हमने उनको कहा एफओएस और फाइबर ले लें। तो एफओएस तो वो यूज किया, लेकिन कह रहे उससे कोई आराम नहीं। हमने कहा नहीं, फाइबर भी साथ में लीजिए। जी जी जी। हाँ, तो क्या इसके अलावा भी कोई और चीज दी जा सकती है? सर एफओएस और फाइबर का कॉम्बिनेशन आप दीजिए उनको, और साथ के जी। साथ बीसीएम मशीन पर गुनगुना पानी पिलाकर पेट कराइए बास टाइम। और उनसे ये जरूर पूछिएगा कि वो एफओएस गुनगुने पानी से ले रहे हैं या नहीं ले रहे, अच्छा अच्छा, हमने बताया था वैसे कि गुनगुने पानी से लेना, कांच के क्योंकि गिलास से मिले। बास टाइम पेशेंट को ये ताकीद करना जरूरी रहता है, क्योंकि वो जैसे नॉर्मल दवाई खा रहे होते हैं वो हाँ ताजी हाँ। पानी से लेता है। तो एफओएस अच्छा। पाउडर डुअल मोड में काम करता है। जी जी। एफओएस पाउडर नॉर्मल पानी से अगर हम लेते हैं तो वो लूज मोशन को बंद करने में भी सहायक है सर। अच्छा और गुनगुने पानी से लेते हैं तो वो पेट की सफाई भी करता है। बेसिकली वो फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, जी। थैंक यू राकेश जी। और हम लेते हैं नेक्स्ट हैंड रेज यहाँ पर उमेश कुमार गौड़ जी से। वेलकम सर, वेलकम। अपना थैंक आपको यू unmute कर सकते हैं थैंक सर। यू वेरी मच। वेलकम, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी, मेरे दो सवाल है, एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, तो दोनों सवाल मैं एक साथ करूंगा और आप एक एक करके आंसर दे सकते हैं। जी तो जी मेरा पहला सवाल है कि हम जब डायग्नोज करते हैं अपने एक्यूलाइफ से, तो उसमें जी जब हम पॉइंट्स चेक कर रहे हैं, हार्ट के पॉइंट चेक कर रहे हैं, तो कैसा सेंसेशन पेशेंट महसूस करेगा, और उस सेंसेशन में उसको कैसे हम पता लगाएंगे कि इसको ब्लॉकेज है। जी और इसके जी अलावा अगर हमें ये पता लगता है कि इसके ब्लॉकेज है, तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो बीसीएम, न्यूट्रिशन और एक्यूलाइफ को लेकर के, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये हार्ट ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ सर, हार्ट ब्लॉकेज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, या जानकारी के साथ साथ यदि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं जी आपको जी स्क्रीन जी पर जी दिखाना चाहूंगा इसको। जी सर। कोई हमारा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का काम करते हैं तो सबसे पहले हम एक्विलाइफ मशीन से जब टेस्टिंग करते हैं ना, तो टेस्टिंग करने पे हम सिर्फ ये पता लगाते हैं कि तेज लग रही है या हल्की जी लग रही है। लेकिन किस से तेज लग रही है, किस से हल्की लग रही है, हम ये रेफरेंस कभी सेट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारी एक्विलाइफ की बुकलेट है उसके अकॉर्डिंगली सेंसेशन का मतलब ये है। सो व्हाट डू द डिफरेंट सेंसेशन मीन्स, किस तरीके की सेंसेशन होती है और किस तरीके की फील होती है। तो अपने पास अंगूठे के पास एक शाओशेंग नाम का एक पॉइंट होता है जो कि पीले से कलर में आपको दिखाई देगा यस फ्रेंड्स। तो वो वाला पॉइंट अपनी बॉडी का मोस्ट पेनफुल पॉइंट होता है। जब आप उस पर लगाएंगे तो वो एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट दिखाई देगा आपको, वो पेन प्रॉब्लम होता है। जब आप उस पर लगाते हैं आपको उस पर दो तरीके की सेंसेशन महसूस होती है, एक प्रिकलिंग वाली होती है यानी चुभन महसूस होती है, और एक झंझनाहट भी महसूस होती है। तो दोनों से अलग अलग रिलेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप इसको देखेंगे कि अगर आपने
किस तरीके की सेंसेशन लगाई है। सबसे पहली चीज कि यदि आपने एक बंदे को सेंसेशन लगाई और उसको प्रिकलिंग महसूस हुई, चुभन महसूस हुई, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके बॉडी के अंदर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है। और उसको यदि सेंसेशन भी महसूस हो रही है, प्रिकलिंग भी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर वो चीजें जो जेनेटिकली उसको ट्रांसफर हुई हैं, यानी कि उसकी फैमिली के अंदर भी ये चीज हिस्ट्री में रही है। ये दो इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं। और आपने जो सर दूसरा सवाल किया, ये सवाल था आपका कि सब कैसी सेंसेशन महसूस होगी, तो ये दो तरीके की सेंसेशन बॉडी के अंदर महसूस होगी। और दूसरा था जी। हार्ट के रिलेटेड, कि उसको हार्ट पे कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको रिलीफ देना है, तो वो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर। उसका हम लोग स्क्रीनशॉट जरूर खींच के रख लें। ये पॉइंट्स हैं, इसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स आपके पास 4 पॉइंट्स यहाँ पर मेन है। जब हम डिटेक्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज हम डिटेक्ट करने की सीक्वेंसिंग क्या है, सीक्वेंसिंग से डिटेक्ट करते हैं। तो मैं आपको अपनी सीक्वेंसिंग बता देता हूं कि किसी को भी मैं हार्ट के रिलेटेड ब्लॉकेजेस कब डिटेक्ट करके उसको आइडेंटिफाई करके बताता हूं कि सब आपको ब्लॉकेजेस है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहले मैंने उसको हार्ट का जो फाइनल पॉइंट है ये वाला, इस हार्ट के फाइनल पॉइंट को एक बेस बनाया कि ये उसके बॉडी के अंदर लग रहा है, जो कि मेरे शाओशेंग पॉइंट से तेज लग रहा है। उसके बाद उसके ये दोनों कोलेस्ट्रॉल जो 12 नंबर और 13 नंबर के पॉइंट हैं, ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल यानी हाइपरलिपिडेमिया वाले पॉइंट्स भी उसको लगने चाहिए। जब ये दोनों पे पॉइंट्स भी लगते हैं व्यक्ति को, उसके बाद फिर हम हार्ट के दूसरे पॉइंट्स पे जाते हैं, यानी कि ये जो मिड वाला पॉइंट है, यस, ये वाला, इस पॉइंट को हम चेक करते हैं। ये पॉइंट भी मोस्टली लगता है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 25% के हिसाब से कह सकते हैं चारों पॉइंट को। उसके जी। अलावा एक पॉइंट आपके पास ये है यहाँ पर, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें 22 नंबर का। यस, तो ये 22 नंबर वाला जो पॉइंट है, एक पॉइंट आपके पास ये वाला होता है। तो ये भी आप 25% के हिसाब से कह सकते हैं। और एक ये वाला पॉइंट जो हथेली में इस तरीके से होता है, जो राइट एट्रियम को दिखाता है आपके, और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट में दिखा रहा है, ये वाला। तो इस पॉइंट को आप रैपिड हार्ट बीट की कंडीशन में लगते हैं। तो जी। ये कंडीशंस होती हैं। इनके बाद चेस्ट पेन का पॉइंट भी उस व्यक्ति को लगता है फ्रेंड्स। ये सारी की सारी कॉम्बिनेशंस जब लगती हैं, तो इन कॉम्बिनेशन के आधार पर आप व्यक्ति को ब्लॉकेजेस बताते हैं फ्रेंड्स। अब इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में यदि हम बात करें, तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होती है हमारी एक्विलाइफ मशीन की रिलीविंग, क्योंकि बिना एक्विलाइफ मशीन की रिलीविंग के हमें थोड़ा सा इसमें समय ज्यादा लग जाता है। तो हमें हार्ट के पेशेंट को रिलीफ देने के लिए इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। और एक चीज और याद रखनी है कि इसका बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने की संभावनाएं होती हैं। तो कभी भी हम बीसीएम पे कराएं, तो बीसीएम कराने से पहले उनको हेड केयर जरूर कराना है, चाहे व्यक्ति का बीपी हाई रहता हो या लो रहता हो, या उसको उस इंस्टांस पर वो चीज महसूस ना हो रही हो, तो भी हमें हेड केयर करा देना है। क्योंकि बात ये देखा गया है, गुरुजी हार्ट के ये चारों पॉइंट हमें स्टिमुलेट करने हैं एक्विलाइफ से। बिल्कुल एक्विलाइफ मशीन से ये चारों पॉइंट पर रिलीफ देने हैं, स्पेशली ये फाइनल पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दिस वन। जी। इन पॉइंट को आपको एक्विलाइफ मशीन से रिलीविंग जरूर देना है। और न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें आप ओमेगा देंगे, आप कोएंजाइम Q10 भी देंगे। ये 2 न्यूट्रिशन आपको मस्ट है। बाकी उसके साथ का जो भी कॉम्बिनेशन लगे, आप उसके अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशन अपना एड ऑन करा सकते हैं, लेकिन इसमें ओमेगा एंड कोएंजाइम का कॉम्बिनेशन मस्ट देना ही देना है आपने। अगर बीपी लो है पेशेंट को तो फिर क्या देंगे? सर बीपी लो है, उस केसेस में सर 2 चीजें होती हैं। उस केसेस में उसकी एनर्जी डाउन होती है, उस केसेस में आप उसको Fe+ भी देंगे, मल्टीविटामिन भी देंगे, और एक इलेक्ट्रल पाउडर जो आता है वो इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाने के लिए होता है बॉडी में, आप वो भी उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एक्सटर्नली। ओके, तो ओमेगा भी दे सकते हैं बीपी लो वाले को? बिल्कुल दे सकते हैं सर आप। ओके ओके जी, थैंक यू सर। और सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। करना चाहूंगा यहाँ पर। ग्रेट 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 सर, ग्रेट। परसों मेरे पास एक पेशेंट आए थे। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। जी, थैंक यू सर। तो परसों एक पेशेंट आए थे, उससे पहले मैंने चेकअप कर दिया था उनका, 1 हफ्ते से वो आ रहे हैं मेरे पास। तो उनका बीपी लो हो जा रहा था, और हार्ट का चेस्ट पेन का जो है मेन पॉइंट उनका बोल रहा था, बाकी हार्ट के पॉइंट बोल रहे थे उनके। तो सप्लीमेंट्स मैंने उनको दे दिए थे आपके ओमेगा, कॉन्जाइम, ओपीसी। क्योंकि कारण क्या है, एफओएस, हाई फाइबर। क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ हमारी पेट से होती है, पेट से होकर के जाती है। गंदगी जब हमारे पेट के जरिए हमारी वेन्स में जाएगी, नसों के अंदर जाएगी, तो नसों के अंदर वो ब्लॉकेज का कारण बनती है। तो सबसे पहले हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी गिराना है,
लीवर जो फैटी हो रखा है उसको भी कम करना है, तो उसके लिए ये पेट साफ का कोर्स चलाना ही होगा, FOS हाई फाइबर और मल्टीविटामिन। और साथ के साथ आप दे सकते हैं इसमें कॉन्जाइन, थैंक यू। ग्लूटेन, ओमेगा, और आपके जो है OPC। ब्लड को पतला भी करना है दोस्तों, है ना, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। जी। और साथ के साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है दोस्तों, एल्कलाइन और एसिडिक का भी ध्यान रखना है। आपको जी। उनके फूड में भी बहुत सारी चेंजिंग करनी है, जैसे कि उनका समुद्री नमक, इमीडिएट उनका समुद्री नमक बंद करा देना। टाटा का जो नमक आता है उसको इमीडिएट बंद करा दीजिए, क्योंकि जो टाटा का नमक है वो एसिडिक है, एल्कलाइन नहीं है। और जबकि ये जो हमारा सेंधा नमक होता है मार्केट में जो मिलता है, डली वाला नमक, ये जो है जी। एल्कलाइन होता है, ये हमारी ब्लॉकेज को खोलता है। तो उनके फूड चार्ट पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ के साथ एक्यूपंक्चर पॉइंट में भी मैं भी बताना चाहूंगा कि एक बुद्धा ट्राइंगल होता है हमारे, ये आप देखोगे जहां पर हमारा प्रोस्टेट का पॉइंट होता है, जहां पर हमारा वजाइना का पॉइंट होता है, ये बुद्धा ट्राइंगल होता है। यहाँ पर 1, 2 और 3 पॉइंट होते हैं। ये 3 पॉइंट पर अगर आप थेरेपी करेंगे तो यहाँ से भी हार्ट के पेशेंट को, क्योंकि इसमें ST7 हार्ट का 7वां पॉइंट होता है एक्यूपंक्चर में। तो ये थैंक 3 पॉइंट पे गुरुजी जो स्टिमुलेट करना, मतलब हमें दबाना है, प्रेस करना है, या एक्यूलाइफ से करना है, कैसे करना है इसको? एक्यूलाइफ से आप करिए, एक्यूलाइफ से करिए सर। एक्यूलाइफ से करना है। जी ओके जी ओके। जी। ये बुद्धा ट्राइंगल है, अगर कोई आदमी नहीं भी समझ